क्लास 10 चैप्टर 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं हम पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मेरे क्वेश्चन बैंक में है और उसके सॉल्यूशंस मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 8x + 6 विल बी। सम ऑफ जीरोस बताना है। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मेरा अल्फा प्लस बीटा होता है और -b/a भी होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब इक्वेशन में b की वैल्यू कितनी है, -8 है, मतलब -8 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो कितना आ गया 8/2, कैंसिल आउट कर दो, कितना है 4, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 4 and 1। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है तो क्या होता है मेरा फॉर्मूला, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, x², ये कितना आ रहा है 4x, तो माइनस का 4x हो जाएगा प्लस 1। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है मेरा, द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 6x + 21 इज इक्वल टू 0। तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a होता है, इक्वेशन से निकालो, एमसीक्यू तो सॉल्व कर रहे हैं, -b/a कितना हो गया, -6/5 और अल्फा प्लस बीटा भी होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 6/5 की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a होता है, c की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 और a की वैल्यू 5 है, 21/5। अब वो रेशियो पूछ रहा है किसका, सम एंड प्रोडक्ट, मतलब सम ऊपर है एंड प्रोडक्ट 0, तो रेशियो क्या हो जाएगा मेरा 6/5 अपॉन में 21/5। ये 5 से 5 कैंसिल, कितना आया 6/21, 3 2 6 3 7 21, तो कितना आया 2:7, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, if alpha and beta are zeros of the polynomial p of x is equals to kx² - 30x + 45k and alpha plus beta किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है और -b/a भी होती है उसकी वैल्यू, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -30, तो -30, a की वैल्यू कितनी है k, तो 30/k। अब ये क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट कितना होता है c/a होता है और अल्फा इंटू बीटा भी होता है। c की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पर 45 और a की वैल्यू कितनी है मेरी 45k है c की वैल्यू, और a की वैल्यू कितनी है मेरी k। अब वो क्या कह रहा है, ये दोनों इक्वल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है मेरे, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है, तो ये कितना आता है 30/k किसके इक्वल है 45k अपॉन में k के इक्वल। यहाँ पर k से k कैंसिल, तो 30/45 हो गया, ये k उधर चला जाएगा, 15 2 30, 15 3 45, तो ऑप्शन दे रखा है कोई 2/3, यस दे रखा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 11x - 4r। जीरोस का मतलब अल्फा इंटू अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, वो अल्फा की और बीटा की वैल्यू पूछ रहा है मुझसे, अल्फा एंड बीटा। अब देखो 3x² + 11x - 4, मतलब मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12, 3x², 12 के फैक्टर्स बनाऊंगा तो 12x - x बन जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन लिया तो क्या आ गया x + 4, यहाँ से -1 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 0। एक बार 3x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1/3 आएगी, और एक बार x + 4 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी -4। अब देखो x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू कितनी -4, अल्फा कितना आ गया 1/3 और बीटा कितना आ गया -4, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, if one zeros of the quadratic polynomial 3x² + 3x + k is 2 then find the value of k। k की वैल्यू बतानी है। देखो अगर एक जीरो दे रखा है मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो p ऑफ x, यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा, x की यहाँ क्या पुट करूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस k इज इक्वल टू में क्या है 0, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसका फैक्टर है वो, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 प्लस k 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -4।
10, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। ए और सी की वैल्यू बतानी। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है मेरा, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर बी क्या वैल्यूज दे रखी है, माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन में ए, और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए कितना आ गया 5 अपॉन 10, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2। सी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है मेरा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू है सी अपॉन ए की वैल्यू इज इक्वल टू में कितना है 10, तो ये चला गया ए इज इक्वल टू सी बाई 10। अब ए की वैल्यू कितनी थी मेरी 1/2 थी, पुट कर दो यहाँ पर 2 5 तो 10, 5 यहाँ 5 मल्टीप्लाई पे चला जाएगा। सी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और सी की वैल्यू कितनी है 5। ऑप्शन देख लो कहीं दे रखा है, ए की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू 5, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है इसमें, मतलब जीरोस ही निकालने हैं मुझे। तो 4√3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे क्या बनेगा, 2√3 इंटू 4√3, तो 2√3 इंटू 4√3, तो 2 4 8 एंड 3 इंटू √3 इंटू √3 3, तो कितना बन गया 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर्स बनाने कि प्लस माइनस या माइनस प्लस करके कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 8 3 से 24 होता है और 8 माइनस 3 करूंगा तो 5 भी आ जाएगा, तो यही फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ लेंगे 8x माइनस का 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लो 4x, तो क्या रहेगा अंडर रूट 3x प्लस 2। यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लूँ मैं, तो क्या रह जाएगा, सॉरी √3 कॉमन लेना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x माइनस √3 एंड √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 4x माइनस √3 को 0 के इक्वल पुट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3/4। यहाँ से √3x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/√3। अब देखो ऑप्शन है कोई √3/4 माइनस 2/√3, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9, इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है मुझे। देखो एक जीरो उसने कितना दे रखा है 2, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, p ऑफ x kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, p ऑफ 2 निकालना है इज इक्वल टू में कितना हो गया ये k 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू में 0 होगा ये, क्योंकि फैक्टर है ये 0 है, एक 0, तो ये कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 6 प्लस k, सॉरी ये हो जाएगा 4k माइनस 6 प्लस k इक्वल टू में 0 है, 4 प्लस 5 4 प्लस 1 5k माइनस 6 इज इक्वल टू 5k, k की वैल्यू कितनी आ गई 6/5, मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है मेरा एमसीक्यू का, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros आर -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। इक्वेशन बतानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरा प्रोडक्ट। अब इसकी क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 6 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5x प्लस 6, तो क्या हो गया मेरी ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर आपके एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू।